इसमें ये समानता भरे समाज को परिभाषित करते हैं इस कविता में। उस बादल को देखकर जो मोर खुशी से नाच उठता है, धागा और मोती मिलकर जिस तरह से सुंदर एक हार बनता है, जो नेकी से ईमानदारी से बहुत परिश्रम करके जो कमाई की जाती है वो कभी भी निहफल नहीं जाती है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपकी हिंदी साहित्य गौरव है, इसके अंतर्गत जो मध्यकालीन कविता है रैदास बानी, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम संक्षिप्त में रैदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रैदास जी का नाम रविदास है और इनको क्या है, रैदास के नाम से जाना जाता है। असल में इनका नाम जो है रविदास। इनके जन्म में और मृत्यु में अनेक मतभेद है। कोई इनका जो जन्म है, कोई कहता है कि इनका जन्म यानी 1398 में हुआ। कोई कहते हैं कि इनका जन्म 1388 में, कोई कहता है कि इनका जन्म 1377 में। यानी यहाँ पर अनेक मतभेद हैं इनके जन्म के बारे में। और कोई कहता है कि इनका जन्म स्थान जो है वाराणसी है, और कोई कहता है कि इनका जन्म बनारस में हो। ऐसे इनके जन्म के बारे में बहुत सारा ही मतभेद है। रैदास जी कबीर दास के समकालीन थे। ये भी निर्गुण संतों में से एक महासंत थे। देखिए, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रमानंद और इनकी माता का नाम कलसा देवी था और पिता का नाम संतोख दास था। यहाँ पर जो रैदास है वो एक चामार जाति के थे, एक छोटी जाति के। रैदास जी को उच्च जाति के जो लोग हैं उनसे बचपन से ही उनके भावनाओं का शिकार जो है रैदास जी को शिकार होना पड़ा। रैदास जी निर्गुण यानी संतों में से जो है, तो ये मूर्ति पूजा और क्या है, जाति भेदभाव का खंडन करते हैं। मूर्ति पूजा और जो तीर्थ स्थान है, ये जो यहाँ सब जाना दिखावा है, इसमें वो इस तरह से मान्यता रखते हुए इस पर विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा भाईचारे पर विश्वास रखते थे और जो संसार से ज्ञान मिला उसी को इन्होंने अपने इन्हीं काव्य में, इन्हीं अपने कविताओं में लिखा है। साथ ही साथ ये भगवान पर आस्था यानी भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित किया है। रैदास इस कविता में प्राकृतिक तत्वों को लेकर इन्हीं संबोधित करते हुए अपनी भक्ति को यहाँ पर प्रकट किया है। रैदास जी ने अपने दास्य इन्हीं अपने को भगवान का दास कहकर भी यहाँ पर कहा है। रैदास जी इस कविता में क्या है, भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकार करते हुए, देखिए यहाँ पर राम यानी श्री राम नहीं है बल्कि परमात्मा है। भगवान को समर्पण भाव से, पूरे समर्पण भाव से स्वीकार करते हुए रैदास जी स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है, जो प्रभु को चंदन, दीप, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और इन्हीं समानता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। यहाँ पर इस कविता में इन्होंने परिश्रम का महत्व और समानता का जो एक भाव है, इसमें ये समानता भरे समाज को परिभाषित करते हैं इस कविता में। पहले प्राकृतिक तत्वों को लेकर
भगवान और यानी भगवान को प्रकृति के तत्वों के अनुसार किस तरह से ये भगवान की यानी भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं, इसको बताते हुए अपनी भक्ति को यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो इस कविता का जो पहला स्टैंजा है वो इस प्रकार है। अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घना बन हम मोरा, जैसे चितावत चंद चकोरा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रभु यानी भगवान और घना यानी यहाँ पर बादल है और चकोरा का अर्थ है चकोर पक्षी, मोरा यानी मोर। यहाँ पर देखिए, अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए रैदास कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम रट लगी, यानी भगवान का जो नाम है उसे रट लिया है तो मैं उसकी पूरी भक्ति में समा गया। वो कहते हैं कि यहाँ पर प्रकृति तत्वों को लेकर अगर भगवान क्या है, भगवान यहाँ पर चंदन है तो चंदन सैंडलवुड है तो वो पानी है। जब चंदन और पानी को मिलाकर एक लेप बनाया जाता है तो फिर से पानी और चंदन को अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो है रैदास भगवान के चरणों में समर्पित हो गए हैं, यानी उनकी भक्ति में डूब गए हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर भगवान चंदन है तो वो पानी है, और यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये दोनों के सम्मिलन से जो लेप बनता है वो बहुत सुगंधित होता है, उसे लगाने से शरीर में क्या है सुगंध उत्पन्न होती है। इस तरह भगवान और भक्त एक दूसरे में समा गए। फिर वो आगे कहते हैं कि प्रभु जी यानी भगवान यानी भगवान घनाबन है तो यानी घनाबन यानी यहाँ पर देखिए घना यानी बादल है, तो उस बादल को देखकर जो मोर खुशी से नाच उठता है वो मोर क्या है, रैदास है। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे चितावत चंद चकोरा, यहाँ पर वो बताते हैं कि ऐसे जैसे कि चकोर पक्षी चांद की ओर ही देखता रहता है, ऐसे मैं भगवान की ओर ही देखता रहता हूं। तो इस तरह से प्रकृति के तत्वों को लेकर अपनी भक्ति को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। आगे वो फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पर देखिए फिर से वो अपनी भक्ति को इन्हीं भगवान के प्रति समर्पित करते हुए फिर से प्रकृति तत्वों को लेकर कह रहे हैं कि अगर भगवान दीपक है तो दिया है तो दीपक है तो वो उसमें रहने वाली बाती है। बाती यानी बत्ती, उसमें रहने वाली जो बत्ती है, अगर भगवान दीपक है तो उसमें रहने वाली बत्ती क्या है, रैदास है। फिर वो आगे कहते हैं कि जाकी ज्योति बैरे दिन राती, जिसमें बत्ती और जो दीपक है उन दोनों के मिलन से जो प्रकाश होता है, जो दिन रात जलता रहता है, ऐसे एक दूसरे में क्या है भगवान और भक्त समा गए। ऐसी उनकी भक्ति को भगवान के प्रति प्रकट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती, अगर भगवान मोती है तो वो उसमें रहा धागा है, अगर भगवान पल्स है तो उसमें रहने वाला धागा जो है वो रैदास है। और धागा और मोती मिलकर जिस तरह से सुंदर एक हार बनता है, इस तरह से एक दूसरे में भगवान और भक्त समा गए, यानी भक्त भगवान में समा गया है। फिर आगे वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अगर भगवान क्या है स्वामी है तो मैं उनका दास हूं।
इस तरह से मैं एक दास बनकर और चंदन बनकर, धागा बनकर, बाती बनकर भगवान के चरणों में हमेशा कहें समर्पित रहूंगा। उनकी भक्ति को इस तरह से उन्होंने प्राकृतिक तत्वों को लेकर अपनी भक्ति को यहाँ पर प्रकट करते हैं। वे अगले स्टैंजा में परिश्रम के महत्व के बारे में बताते हैं। देखिए, रैदास श्रम करी का इही जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो कराई, कबहू ना निहफल जाई। यहां पर देखिए, श्रम का अर्थ है परिश्रम। फिर यहां पर करी का अर्थ है यहां पर करके। निहफल का अर्थ यहां पर निष्फल है। कमाई यहां पर नेक का मतलब है जो नेकी से कमाया हुआ धन। यहां पर रैदास जी यहां पर श्रम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि संसार के हर एक मनुष्य को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, यानी परिश्रम करते रहना चाहिए। जो परिश्रम कर कर कमाता है उसकी कमाई जो है कभी निहफल नहीं जाती, यानी उसकी जो कमाई है वो कभी बेकार नहीं जाती। रैदास जी के अनुसार जो श्रम है, जो निष्ठा है, जो श्रम निष्ठा से जो करने वाले कार्य जो हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, वो फलदायक होते हैं। और इसीलिए किसी से मांग कर नहीं खाना चाहिए, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा परिश्रम करके यानी अपना जीवन का यापन करना चाहिए। और जो नेकी से, ईमानदारी से बहुत परिश्रम करके जो कमाई की जाती है वो कभी भी निहफल नहीं जाती, यानी वो कभी निष्फल नहीं जाती। इस तरह से रैदास जी परिश्रम के महत्व को बताते हुए कहते हैं, परिश्रम से कमाया हुआ धन ही श्रेष्ठ होता है। मांगना किसी को नहीं चाहिए, हमेशा परिश्रम करना चाहिए। इस तरह से इस स्टैंजा में रैदास जी कहते हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़े सब समा बसे, रैदास रहे प्रसन्न। यहां पर देखिए, राज का अर्थ है राज्य और सबन का अर्थ है सभी। यहां पर प्रसन्न का अर्थ है खुश हो जाना। यहां पर रैदास जी राम राज्य के बारे में बता रहे हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पर कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच जाति का, कोई नीच जाति का, इस तरह से कोई भेदभाव ना हो, जाति का भेदभाव ना हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब हो। वहां पर सभी समान हो, सभी को खाने के लिए कहें खाना मिले, कोई पेट भर कर खाए, कोई ऐसे ही भूखा सो जाए, ऐसा राज्य नहीं चाहिए। जहां पर सभी को समानता का हक मिले, सभी को समानता मिले, ऐसा राज्य चाहिए। जहां पर सभी को खाने के लिए एक समान खाना मिले। और क्या है, यहाँ पर वो बताते हैं कि सभी वहां पर कोई भेदभाव ना हो, ना अमीरी गरीबी का, ना जाति पांति का, ऐसा कोई भेदभाव ना हो, यानी ऐसा राज्य होना चाहिए। तभी रैदास इस राज्य को देखकर प्रसन्न होंगे। इस तरह से इस एक स्टैंजा में रैदास जी अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि सभी को समानता यहाँ पर मिले। देखिए, रैदास जी ने पहले अपनी जो भक्ति है उसको प्रकट करते हैं भगवान के प्रति, और प्राकृतिक तत्वों को लेकर यहाँ पर वो अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं और भगवान को स्वामी और वो अब भगवान के दास इस तरह से कह रहे हैं। तो दूसरे स्टैंजा में वो जो श्रम परिश्रम का महत्व के बारे में बताते हैं, और तीसरे स्टैंजा में वे जो हैं यहाँ पर राम राज्य के बारे में बताते हैं, जहां पर सभी को समानता मिले,
कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो, ना ही कोई यहाँ पर जाति का भेदभाव। ये इस तरह से रैदास जी ने इस एक कविता में कहें बताया है। तो आज मैंने रैदास जी की जो कविता थी उसके बारे में जानकारी दी है। अगले सेशन में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।